सेकेंड यूनिट में हम प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत टेलर एवं फ्योल के सिद्धांत में समानताओं का अध्ययन करेंगे। देखा जाए तो हेनरी फ्योल और टेलर के सिद्धांतों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। किंतु कई बातों में दोनों पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न भी हैं। दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि कर्मचारियों की समस्याओं तथा उनके प्रबंध को प्रत्येक स्तर पर उद्योग की सफलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वे प्रबंध को व्यवस्थित ज्ञान के कोश के रूप में विकसित करना चाहते हैं और जिसका प्रभावपूर्ण उपयोग व्यवसाय के संचालन के लिए हो। दोनों की विचारधाराओं में कुछ समानताएं हैं, जिसमें से मुख्य समानता है, फर्स्ट है हम देखेंगे सुधार के समर्थक। दोनों ही प्रबंध की दशाओं में सुधार के समर्थक थे और दोनों ही ने प्रबंध को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में माना है। सेकंड में हम देखते हैं कि दोनों ने ही प्रबंध को विवेकपूर्ण और सुव्यवस्थित आधार प्रदान करना चाहा। फ्योल ने इसके लिए प्रशासन के सामान्य सिद्धांत तथा टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को आधार बनाया। आधुनिक प्रबंध दोनों का ही सहारा लेता है। थर्ड है अनुभव के आधार पर विकास। टेलर और फ्योल दोनों ही एक अनुभवी प्रबंधक रह चुके हैं तथा अपनी अनुभवी की छाप के आधार पर प्रबंध के विकास में दोनों का एक अमूल्य सहयोग रहा है। दोनों ही यह मानते हैं कि प्रबंध में नियोजन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। दोनों का ही मानना है कि बिना योजना बनाए कोई भी कार्य को अर्थात कोई भी प्रबंध व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाना संभव नहीं है। समानताओं के अंतर्गत मानव घटक के महत्व को दोनों ने ही महत्वपूर्ण माना है। दोनों ही मानव तत्व को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं तथा श्रमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के दोनों ही पक्षधर रहे हैं और दोनों का ही मानना है कि एक सुदृढ़ औद्योगिक विकास तथा व्यावसायिक सफलता संदिग्ध माने जाते हैं। यदि मानवीय दृष्टिकोण हम नहीं अपनाएंगे तो औद्योगिक व्यवस्था लड़खड़ा सकती है। नेक्स्ट है मूल सिद्धांतों का प्रतिपालन आवश्यक। दोनों ही ये मानते हैं कि एक कुशल प्रबंधन के लिए प्रबंध के बुनियादी सिद्धांतों का परिपालन एवं विकास अत्यंत आवश्यक है। इनके बिना औद्योगिक विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट है अर्जित प्रतिभा को महत्व। प्रतिभा जन्मजात भी होती है और अर्जित भी, किंतु दोनों का यह मानना है कि जन्मजात प्रतिभा की अपेक्षा अर्जित प्रतिभा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसी से मानव का विकास संभव बताया गया है। नेक्स्ट है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तथा नियोजन पर अत्यधिक बल। कहते हैं कोई भी कार्य यदि बिना योजना के तैयार किया जाए तो हम उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। अतः दोनों का मानना है कि कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसकी एक योजना तैयार कर ली जाए। अतः उन्होंने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तथा नियोजन पर सर्वाधिक बल प्रदान किया। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान होने पर सहमति। दोनों ने ही प्रबंध विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान मानने पर सहमति प्रकट की है, क्योंकि दोनों का मानना था कि व्यवसाय की सफलता सामाजिक उत्तरदायित्व को पूर्ण किए बिना संभव नहीं है।
अतः उक्त समानताओं के आधार पर हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि टेलर व फ्योल के प्रबंध शास्त्र संबंधी विचार परस्पर प्रतिस्पर्धी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं।